बच्चों, पीडीआई सटेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव आज आपको इंग्लिश टेक्स्ट बुक पार्ट 2 क्लास 3 का चैप्टर नंबर 7 द क्रैक्ड पोट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये आपका है पार्ट 2। यहाँ पे देखिए पार्ट 2 आपके पास होगी, उसको निकालना है और ये 3rd क्लास है, यहाँ पे 3rd लिखा होगा। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लिसन एंड से अलाउड। मैं इनको बोल रही हूँ, आपको इनको पहले सुनना है, फिर ज़ोर ज़ोर से बोल के देखना है, फिर दोबारा सुनो और वापस से वीडियो को स्टॉप करके ज़ोर ज़ोर से बोलो। तो ये है वर्ड जैसे क्लाइंब। एमबी की ध्वनि कैसे आएगी? क्लाइंब, लंब, थंब, कॉम्ब। इसमें एच की ध्वनि कैसे आएगी? आर, कॉस्ट, ऑनेस्ट, रैम। ये आ रहा है यहाँ पे, एच नहीं आ रहा। इसको हम बोलते हैं गोस्ट, राइम। इसको है नहीं बोलते, राइम बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स। ऑनेस्ट, आर। ठीक है। इनको आपको टेबल में जो वर्ड्स हैं उनको आपको पढ़ना है, सुनना है, जोर जोर से 2-3 बार बोलना है। वार्म अप। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। ये पिक्चर्स हैं, इनके बारे में देखो। डू यू लाइक द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर? क्या ये आपको पसंद है? ये सब जो चीज़ें हैं। व्हाट डू यू थिंक दे आर मेड अप ऑफ? आपको क्या लगता है ये चीज़ किससे बनी है? ये किससे, ये किससे? Do you know that these objects are made up from the things that we throw away? क्या आपको पता है ये उन चीज़ों से बना है जिसको हम फेंक देते हैं? Does that surprise you? Why or why not? तो ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो हम चीज़ें फेंक देते हैं उनसे बने हुए हैं। क्या आपको लगता है आप भी ऐसा कुछ बना सकते हैं? तो ये एक स्टोरी है जो कि एक पोट की कहानी है। पोट मतलब मटका या बर्तन, उसकी कहानी है। That thought that it was of no use because of it has a crack. मटके में छेद था तो मटके को लगता था कि उसका मतलब कोई महत्व नहीं है, कोई जीवन नहीं है। तो मटके की कहानी है, हम पढ़ते हैं। There was an old water bearer. वाटर bearer मतलब पानी ले जाने वाला, ऐसे पानी ले जा रहा है। ये लकड़ी है और ये दोनों मटके इधर उधर रखे हुए हैं। There was मतलब एक बार एक था, an old बूढ़ा, वाटर बेरर पानी ले जाने वाली, क्योंकि ये सी है ना, शी मतलब ये बुजुर्ग महिला थी। शी कैरीड 2 pots टू ए स्ट्रीम टू फैच वाटर एवरी डे। तो वो डेली झरने से पानी लाती थी 2 मटकों में भरकर। शी कैरीड देम ऑन 2 ends ऑफ ए स्टिक। स्टिक मतलब होती है लकड़ी, शी मतलब वह, कैरीड मतलब ले जाती थी। वह उनको अपने लकड़ी के 2 ends पर, ये एक ये एंड वहाँ पर बांध कर ले जाती थी। हैंग अक्रॉस हर बैक, जो इसकी पीठ के अक्रॉस टके होते थे। हैंग मतलब टंगा हुआ। 1 pot वॉज क्रैक्ड। क्रैक मतलब दरार। एक पोट बर्तन में दरार थी, यानी मटके में दरार थी। वाइल द अदर वॉज परफेक्ट, दूसरा बिल्कुल सही था। द क्रैक्ड पोट फेल्ट सैड एज हाफ द वाटर लीक्ड आउट ऑफ इट। जो क्रैक्ड पोट था, फेल्ट मतलब महसूस करता था, उसको बहुत दुख होता था क्योंकि आधा पानी, लीक आउट मतलब लीक हो जाना यानी निकल जाना। आधा पानी लीक हो जाता था, निकल जाता था, तो बहुत दुखी होता था। इट फेल्ट दैट इट वॉज नॉट डूइंग इट्स वर्क प्रॉपरली। तो वो जो मटका फूटा हुआ था, छेद वाला था, उसको लगा कि ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, द क्रैक्ड पोट couldn't stop itself and spoke to the old woman. तो 2 साल के बाद वो जो मटका है फूटा हुआ, उसने अपनी जो पानी ले जाने वाली थी पनिहारी, उससे बोला, आई एम ashamed ऑफ माई सेल्फ। मुझे खुद पर बेहद शर्म आ रही है। इट सेड, मटके ने कहा। द ओल्ड वीमेन वॉज सरप्राइज टू हियर दिस। हियर मतलब सुना, दिस मतलब यह सुनकर, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। ओल्ड वीमन ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई। एंड आज द पोट, उसने बर्तन से पूछा, आज मतलब पूछा, व्हाट आर यू असेम्ड ऑफ? असेम्ड ऑफ मतलब शर्मिंदगी क्यों है? व्हाट आर यू, तुम्हें किस बात की शर्मिंदगी है? आई डू नॉट सर्व यू वेल। मटके ने क्या कहा? आई डू नॉट, मैं नहीं करता, सर्व मतलब सेवा, यू वेल, मैं तुम्हें अच्छी सर्विस नहीं देता, तुम्हारी अच्छी से सेवा नहीं करता। मतलब तुम जो पानी लाती हो वो रास्ते में बिखर जाता है, तो मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा। आई ओनली डू हाफ ऑफ माई जॉब, मैं सिर्फ अपना आधा काम ही कर पाता हूँ। आई एम श्योर दैट योर मास्टर इज़ अनहैप्पी विथ यू।
अनहैप्पी मतलब दुखी है, खुश नहीं है। मास्टर मतलब मालिक। तो मटके ने कहा कि मुझे लगता है निश्चित रूप से आपका जो मालिक है वो आपसे बहुत अनहैप्पी है, दुखी है। यू कैन नॉट ब्रिंग बैक 2 full pots ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ मी। क्योंकि ब्रिंग बैक मतलब वापस नहीं लेकर आ सकती। 2 फुल पोट्स मतलब भरे हुए, दोनों बर्तन पानी के भरे हुए मेरी वजह से नहीं लेकर आती, क्योंकि मेरा तो आधा पानी ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसने क्या, यू शुड थ्रो मी अवे, आपको मुझे दूर फेंक देना चाहिए। द ओल्ड वीमन लिसन साइलेंटली। लिसन मतलब सुना, साइलेंटली मतलब चुपचाप से। बूढ़ी औरत ने सब कुछ चुपचाप से सुना। हैव यू नोटिस्ड योर साइड ऑफ द पाथ वाइल रिटर्निंग होम एवरी डे। उसने उससे पूछा, हैव यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया यानी देखा, तुम्हारी साइड वाला जो पाथ है, जब रिटर्निंग होम मतलब घर आते हैं तो तुम्हारी साइड वाला पाथ तुमने देखा। सी आस्क्ड आफ्टर ए वाइल, उसने कुछ समय बाद पूछा। यू शुड टेक ए लुक व्हेन वी रिटर्न होम टुमारो। तो यू शुड टेक ए लुक, तुम्हें देखना चाहिए जब कल हम रिटर्न टुमारो, कल वापस लौटेंगे तब तुम्हें देखना चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज दे रिटर्न फ्रॉम द स्ट्रीम, जैसे वो झरने से वापस आ रहे थे, द क्रैक्ड पोट वॉज सरप्राइज्ड। क्रैक्ड पोट बहुत ही सरप्राइज हुआ। इट सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स ऑन इट्स साइड ऑफ द पाथ। क्योंकि उसने देखा कि उसकी जो साइड में जो पाथ था उस पर बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे रंगीले फ्लावर्स यानी फूल निकले हुए थे। इट रियलाइज दैट इट हैड नॉट नोटिस्ड दीज वंडरफुल फ्लावर्स। उसने महसूस किया कि उसने पहले इन फ्लावर्स को कभी देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। इट वॉज ऑलवेज बिजी फीलिंग अनहैप्पी एंड ब्लेमिंग इट सेल्फ। क्योंकि वो हमेशा अपने आप में दुखी रहता था, क्योंकि वो खुद को ब्लेम करता रहता था, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता था। द ओल्ड वीमेन सैड, बूढ़ी औरत ने कहा, डिड यू नोटिस दैट देर आर फ्लोर्स ओनली ऑन योर साइड, क्या तुमने देखा कि फ्लोर्स सिर्फ तुम्हारी साइड पर ही हैं। योर साइड मतलब तुम्हारी साइड, डिड यू नोटिस मतलब क्या तुमने ध्यान दिया इस बात पे कि फ्लोर्स जो हैं वो सिर्फ तुम्हारी साइड ही हैं। दैट इज़ बिकॉज आई नो यू आर क्रैक्ड, वो इसलिए है क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें छेद है, लीक हो रखे हो। सो आई प्लांटेड सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ, इसलिए मैंने क्या किया, तुम्हारी साइड में पानी गिरता था वहाँ पर मैंने सीड्स लगा दिए, बीज लगा दिए। यू हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स एवरी डे। वाटरिंग मतलब पानी दे रहे हो, प्लांट्स मतलब पौधों को। यू हैव बीन मतलब लगातार तुम देते आ रहे हो, तो तुम लगातार पौधों को पानी देते आ रहे हो, वो भी रोजाना। आई कलेक्ट दिस फ्लावर्स एंड यूज दैम टू डेकोरेट माई मास्टर्स हाउस। मैं क्या करती हूँ, आई कलेक्ट इकट्ठा करती हूँ इन सब फ्लावर्स को इकट्ठा करके और मेरे मालिक का घर सजाती हूँ। डेकोरेट मतलब सजाना। द मास्टर लुक्स एट दीज फ्लावर्स एंड स्मेल्स देयर सेंट। तो मालिक है वो इन फ्लावर्स को देखता है और इनकी खुशबू सूंघता है। द फ्लावर्स मेक हिम हैप्पी, जो फ्लावर्स हैं वो उसको बहुत खुश बना देते हैं। इफ़ यू हैड नॉट बीन जस्ट अवे द वे यू आर, you would not have brought beauty and happiness to his house। अगर तुम ऐसे नहीं होते, क्रैक वाले नहीं होते, तो मेरे मालिक के घर में इतनी सुंदरता फूलों की वजह से और इतनी खुशी नहीं आ पाती। वी आर ऑल लाइक द क्रैक्ड पोट्स, हम सब भी, आप सब भी छेद वाले बर्तन की तरह ही हैं। वी आर नॉट परफेक्ट, हम सब परफेक्ट नहीं हैं। जैसे आप में से कोई बच्चा शरारती है, किसी के मार्क्स कम आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं, कोई ज़्यादा सुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो हम सब बराबर नहीं है, परफेक्ट भी नहीं। बट वी कैन स्टिल डू वंडरफुल थिंग्स एंड मेक ए डिफरेंस टू द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी हम जैसे क्रैक वाले बर्तन की तरह बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे कि संसार में एक अलग पहचान बन सके। ये एक चाइनीज़ फोल्क टेल से लिया गया है। फोल्क टेल मतलब जो कथाएँ होती हैं गाँव में, जैसे कहने वाली कथाएँ, मतलब भीड़ में कहने वाली कथाएँ होती हैं, उनसे लिया गया है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको पढ़ना है, वर्ड मीनिंग भी पढ़ने हैं, याद करने हैं। बाकी का काम परसों भेजूंगी। थैंक यू।